बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ गंदरों का साग। ये साग है और ये देखें मैंने सारा काट लिया है बहुत बारीक छुरी के साथ। देखें इसकी कटिंग कितनी नफीस मैंने की है, इतनी अच्छी कटिंग की है, बिल्कुल पतली पतली सी, बिल्कुल बारीक की है। देखें इसकी जो गंदल है वो मैं आपको दिखाती हूँ ढूंढ के। ये देखें कितनी पतली है, देखें ये आपको नज़र आ रही है। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत प्यारी इसकी कटिंग की है मैंने। अब मैं इसको धोती हूँ पानी में डाल के, 3 से 4 पानी में इसके चेंज करूँगी और अच्छे से इसको धोऊँगी। ये गंदलों का साग है, ये गांव से मंगवाया है। और देखें ये मैंने पानी में डाला है, इस तरह मैं टोकरी में डाल रही हूँ। पानी मैंने परात में डाल लिया है और उसमें से निकाल निकाल के टोकरी में रख रही हूँ। इसी तरह मैं 3 से 4 पानी निकाल लूँगी। साग को अच्छे से धोया करें क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह भी होती है और ऊपर स्प्रे वगैरह भी करते हैं, तो इसलिए साग को अच्छे से धोना चाहिए। ये देखें मैंने हांडी में डाल लिया है धो के सारा। अब मैं इसको चूल्हे पे चढ़ाती हूँ। ये मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूँगी और बाकी मैं पानी साथ साथ, फिर ज़्यादा पानी डालने से पहले ही डाल दे तो पानी बाहर आना शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने 1 गिलास डाला है और ऊपर ढक्कन दे दिया। तो ये देखें ये साग नीचे हो गया जो पहले वाला था। अब जो आधा रह गया था ना वो वाला अब मैं डालूँगी क्योंकि ये नीचे हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे किया करें। ये देखिए दूसरा जो साग रह गया था वो भी मैं इसमें डालने लगी हूँ। तो फिर साथ साथ मैं पानी दूसरे चूल्हे पे गर्म कर लेती हूँ, तो जब कम होता है तो वो पानी उसमें डाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा डालती रहती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए साग मैंने सारा डाल दिया जो दूसरा भी था। अब मैंने पालक ली है और पालक मैं काटने लगी हूँ। उतनी देर जो साग है वो भी नीचे चला जाएगा और इसकी स्पेस बन जाएगी। ठीक है, ये देखिए पालक मैं काट रही हूँ। तो जैसे पहली दफ़ा मैंने साग डाला था वो नीचे हो गया था पक के, तो इसी तरह ये भी पक के नीचे हो जाएगा। तो मैं इसमें पालक डाल और ये देखें पालक मैंने कितनी अच्छे से धोई है। पानी बिल्कुल साफ है। ये देखें नीट हो गया साफ है। अब मैंने साफ निकाल के तो उसमें डाल इसको मैंने 5 से 6 मरतबा धोया है क्योंकि पालक जो होती है वो इसी तरह मैं सारी पालक डाल लूँगी। बहुत अच्छे से खुले बर्तन में और खुले पानी में धोना चाहिए। देखें अब ये नीचे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं इसको ऊपर ऐसे ही पकने दे दूँगी। तो थोड़ी देर बाद 10-20 मिनट के बाद 10-15 मिनट के बाद फिर मैं इसको ऊपर नीचे करूँगी। ये खुद ही नीचे हो गया होगा। ये देखें 10 मिनट हो चुके थे और ये देखें ये नीचे चला गया है। नज़र आ रहा है आपको? ये देखें खुद ही स्पेस हांडी में बन गई है। अब मैं इसको ऊपर नीचे ज़रा करती हूँ। ठीक है, अब ये गला नहीं, ऊपर ढक्कन दे के भी रखती हूँ। अभी स्लो आंच पे ये पकेगा, तकरीबन 1 घंटा पकेगा, घंटा डेढ़ पकेगा। और ये सब्ज़ मिर्ची अब मैं इसको ग्राइंड करके ये भी साथ डाल देती हूँ। मैं ग्राइंड कर ली है, ये भी मैं ऐड कर देती हूँ। मैंने अभी साबुत नहीं डालनी तो मैंने इसे ग्राइंड करके डाली है। ठीक है, अब देखिए घंटा हो चुका है। मैं इसको देखती हूँ कि इसकी किस हालत में है। पानी इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है और देखिए गंदल भी बिल्कुल गली हुई है और जो इसके पत्ते हैं, लीव्स हैं, वो भी गले हुए हैं। ठीक है, देखो पानी भी सारा सूख गया है। अब मैं इसको गोटा लगाती हूँ देसी तरीके से। ठीक है, लोग जो है प्रेशर कुकर में भी पका लेते हैं और उसके बाद ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी ग्राइंडर में नहीं किया। मैं ऐसे हाथ से ही करती हूँ। थोड़ा सा इसमें आटा डालूंगी। हम तो ऐसे ही डालते हैं आटा, जो होता है गंदम वाला रोटी पकाने वाला आटा होता है ना, वही डालते हैं। ठीक है, वो मैं डाल के जल्दी से इसको मैं गोटा लगाऊंगी ताकि इसकी गुठलियाँ ना बन जाए। अगर हम थोड़ी देर छोड़ दें तो गुठलियाँ भी बन जाती है। ये देखिए कितना अच्छा मुलायम हो गया है, बहुत अच्छा। मैं इसको तड़का लगाती हूँ। तड़के के लिए मैंने घी लिया और ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसको मैं ब्राउन करूँगी। ठीक है, जितना अच्छा ये अदरक लहसुन पका होगा ना उतना अच्छा फिर साग के तड़के का टेस्ट आता है।
इसको इसका ना कच्चापन ना नज़र आए, तो वाइट वाइट ना आए। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें ना कितना ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगाती हूँ और इसमें जो मैंने थोड़ी सी रेड मिर्च डालूंगी और थोड़ा नमक जो है वो डालूंगी। ठीक है, ये मिर्च इसमें कम थी, इसलिए मैंने एक बड़ा खाने का चम्मच जो है ना वो मैं डाल रही हूँ ये सब्ज़ मिर्च का, और ये रेड मिर्च डाली है, और ये हल्का सा नमक डाला मैंने, क्योंकि नमक मैंने बॉयल करते हुए भी डाला था साग में। ये इसका मसाला भुन गया। अब मैं इसमें डालती हूँ साग। ये देखिए साग, मैंने सारा साग डाल लिया। अब इसे अच्छे से मैं हिलाती हूँ और इसे तकरीबन 5-7 मिनट के लिए रखती हूँ, सिर्फ 5 मिनट ही रखूँगी। ठीक है, ये 5 मिनट हो चुके हैं, साग मेरा हो गया है अब तैयार माशाल्लाह से, देखें। और इसमें डालती हूँ सब्ज़ धनिया। ये मैंने सब्ज़ धनिया डाला है। अब मैं इसको अच्छे से हिलाती हूँ, हिला के तो मैं अब इसको करती हूँ डिश आउट। माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है। और इसमें मैं सब्ज़ मिर्ची डालना भूल गई हूँ। ये देखिए सब्ज़ मिर्ची अब डाल देती हूँ, कोई बात नहीं, इतनी सब्ज़ मिर्ची डाल देती हूँ और इसे करती हूँ डिश आउट। ये मैंने बाउल लिया प्यारा सा और इसमें डालती हूँ। ठीक है, ये देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मेरी रेसिपी बहुत इजी होती हैं, घरेलू जो होते हैं मसाले उन्हीं से, जो किचन में तो उन्हीं से बनी होती हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।